जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायुः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। न ही चित्त हूं मैं, न तो कान हूं, न ही जिह्वा, न नासिका और न ही नेत्र हूं। मैं न तो आकाश हूं, न धरती, न अग्नि, न ही वायु। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं। एक बोध है और सुख दुख, हानि लाभ, विषय अविषय के निरपेक्ष हो जाना ही बुधत्व है, शिवत्व है। यही दर्शन युगों युगों तक सनातन दर्शन की पवित्र धारा में बहा है और इसी दर्शन को एक बार फिर खंडित भावाभिव्यक्ति, भाषा और मन के साथ एक सन्यासी ने महाकुंभ में गाया है। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, यानी हमारा मन हमेशा पवित्र, सकारात्मक और शुभ विचारों से भरा रहे। महाकुंभ की धरती पर इस युवा भगवाधारी ने साधुओं के रंग रूप के साथ एक अलग ही मंच सजा रखा है। वैसे तो ये रंग रूप आम साधु वाला है, पर बातें भारतीय दर्शन के गूढ़ और गंभीर अध्यायों से जुड़ती हैं। सोशल मीडिया पर देश के क्रीम टैलेंट्स का केंद्र माना जाता है। ऐसे में एक होनहार युवा का बैरागी बन जाने का ऐलान कर देना और टूटे फूटे वाक्यों में गूढ़ दर्शन को उतारना, लाखों की नौकरी को छोड़कर देश में भटकना, व्यावहारिक लोगों को छोड़िए धर्म के मर्मज्ञों तक को समझ नहीं आ रहा। नहीं, ये सन्यास की रानी ने ज्ञान की राह है, ज्ञान की राह पे चल पड़ा है। ज्ञान के लिए तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तो वो सही है। उसके लिए मतलब किसी भी ज्ञान के लिए करना पड़ता है। तुम किसी वही ऑक्सफोर्ड में बैठ के रिसर्च करोगे तो उसके लिए भी तप करना पड़ता है। एक बिजनेसमैन में आप भी तप कर रहे हो, है ना, अपना काम कर रहे हो, तब भी तो कर रहे हो। IITN बाबा का एक अलग ही रहस्य लोक है। सोशल मीडिया से लेकर मुख्य धारा के मीडिया तक में अभय सिंह खूब चर्चा में है। IITN बाबा पर इस विमर्श के दो सिरे हैं। बैरागी बन चुके अभय सिंह की पर्सनालिटी को लेकर या तो ये कहा जाता है कि वो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं या फिर मानसिक बीमार। जो लोग IIT बाबा यानी अभय सिंह को मानसिक रूप से बीमार बताते हैं, वो तो यहाँ तक तर्क देते हैं कि ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर और पारिवारिक कलह संभाल नहीं पाए, इसलिए दिमागी संतुलन जाता है। जब ये सवाल IIT बाबा से पूछा जाता है कि लोग उन्हें पागल कहते हैं, तो वो हंसते हुए कहते हैं, मुझे तो कुछ नहीं बनना है। IITN बाबा यानी अभय सिंह के जीवन दर्शन या फिलॉसफी से कोई सहमत हो सकता है या असहमत हो सकता है। कोई उन्हें मानसिक बीमार बता सकता है, लेकिन उनके तर्कों को इग्नोर कर पाना थोड़ा मुश्किल तो दिखता है। क्या इसकी वजह यह है कि युवा बैरागी ने भारतीय दर्शन और अध्यात्म दोनों को वैज्ञानिक नजरिए से पढ़ा और जिया है? 34 साल के इस IITN वैरागी ने बीते करीब एक महीने में इतनी सुर्खियां बटोरी जितनी सनातन के स्थापित महंतों, पीठाधीश्वरों और महामंडलेश्वरों तक को नहीं मिली। लेकिन आप अध्यात्म को थोड़ा सा पढ़ेंगे और अध्यात्म को थोड़ा गहराई से जानने की कोशिश करेंगे तो वो वही बातें कर रहे हैं जो वेदांत में लिखी हुई हैं, वो वही बातें कर रहे हैं जो उपनिषद में लिखी हुई हैं। साधु बनने का ढोंग कर रहे हैं। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप जब एक पैमाना सेट कर चुके हैं अपने जीवन का, उसके बाद फिर आप उस तरह के जीवन में जा रहे हैं तो आप बहुत सारी चीजें छोड़ के जा रहे हैं। तो मुझे पता नहीं, ऐसा लगता नहीं है। ये कहीं उनकी आंतरिक लड़ाई है, वो अपने लिए ये कर रहे हैं। अपने मतलब ऐसा नहीं लगता कि वो ईश्वर से जुड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अपने लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, फुटेज मिल रही है उनको, तो फुटेज के हिसाब से अगर आप उनके सामने कैमरा रख देंगे तो इंसान कुछ भी बोलेगा तो फेमस हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये, वो IIT से हैं, तो लोग उनको क्लेम करते हैं कि काफी नॉलेजेबल इंटेलेक्चुअल आदमी है। उनसे भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लोग और बहुत ज्ञानी लोग और बहुत तपस्वी लोग वहाँ पे बैठे हैं। तो वो खुद को कहीं ना कहीं खुद से ही ग्रस्त हैं, जो बहुत सारी चीजों को दिखाना चाह रहे हैं लेकिन सही से दिखा नहीं पा रहे हैं समाज में।
वैसे अगर भारतीय चिंतन परंपरा के साथ ही सनातन दर्शन का अध्ययन भी खूब किया है। वो कभी क्लेम नहीं कर रहे हैं कि मैं कोई बाबा हूँ या आप मेरी बात सुनो या आप मेरी बात मानो, या किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं। वो जो भी बोल रहे हैं आप समझिए सब कुछ कहीं ना कहीं हमारी स्पिरिचुअल बुक से ही लिया हुआ है। जाओगे कहाँ, घूम कर यहीं आओगे, अंत यहीं है, शुरुआत यहीं से है। तो ढोंग का तो स्कोप थोड़ा कम है इनके केस में। हाँ, बट ही इज अ वेल लर्न्ड मैन, वेरी इन्फॉर्मेटिव। मे बी ही हैड मल्टीपल लाइफ ट्रॉमास इन हिज लाइफ which has put him into the situation and this shape what he is in right now. तो क्या बचपन के साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ने अभय सिंह को बैरागी बना दिया या मानसिक रूप से असंतुलित? लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने सीमित विज्ञान और दर्शन के ज्ञान के चलते हम बैरागी अभय को समझ ही नहीं पा रहे। इसे समझने के लिए हमें बात करते हैं, वो कहते हैं मैं शिव हूं और तुम भी शिव स्वरूप हो। अगर देखें तो ये आदि शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन से जुड़ता है। बैरागी IITian बाबा कहते हैं कि शांति और सुख का सूत्र सिर्फ सनातन के पास है, इसलिए युवाओं को विज्ञान और दर्शन दोनों तक पहुंचना चाहिए। इसी तरह ये IITian बैरागी अभय ज्ञान मार्ग की चर्चा करते हैं। इसका सनातन सूत्र भी श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 38वें श्लोक में मिलता है। इसी तरह नारी सम्मान को लेकर अभय कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। ये सनातन सूत्र मनुस्मृति के 3रे अध्याय के 56वें श्लोक का है। तो तुमको पर भी उठाए जाते हैं। अंगुलियों के लंबे नाखून, चेहरे को रंगना, ये रंग रूप क्या किसी खास वजह से है? ऐसे रूप रंग को देखकर कौन कह सकता है कि ये शख्स देश के सर्वोच्च इंजीनियरिंग संस्थान IIT से पास आउट है। इसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री ली हुई है, जिसके पास डिजाइनिंग की भी डिग्री है, जो कनाडा में एयरक्राफ्ट कंपनी में काम कर रहा था, जिसकी शुरुआती सैलरी लाखों में थी। सब कुछ त्याग कर अलग यात्रा पर निकल गया। तो IIT बॉम्बे में भी मैं फिलोसफी वगैरह की कोशिश लिए, फिलोसफी ऑफ लाइफ, एपिस्टेमोलॉजी, ये सब पढ़ने के लिए, क्योंकि वो मीनिंग ऑफ लाइफ समझने के लिए ना, कि लाइफ का मतलब क्या है, ताकि मैं समझूं कि मुझे करना क्या है। मैं तो लोगों को यही समझ आता हूँ कि तुमको जब गेम ही समझ में नहीं आया पूरा क्या है, तो तुम खेल क्या रहे हो। वैसे प्राचीन भारत की ज्ञान परंपरा में ज्ञान सूत्र बैराग से ही मिला है। जितने भी बड़े और गूढ़ दर्शन उतरे, उनमें से ज्यादातर वीतरागी हो जाने के बाद ही मिले। तो फिर अगर ये 34 साल का युवा बैरागी भी यही बात कहता है तो दिक्कत क्या है? और लाखों की नौकरी कर रहे एक नौजवान के आध्यात्मिक राह पर उतर जाने को पागलपन करार दे रहे कुछ लोग क्या सिर्फ इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं क्योंकि इस युवा वैज्ञानिक की भाषा अनगढ़ है और भाव विचित्र हैं? मैं सोच रहा हूँ कि बड़ा अजीब सा द्वंद पैदा कर दिया है इस बैरागी की सरल हंसी और बेढप पहनावे ने, जो बिंदास कहता है कि वेदों की ओर लौटो, उपनिषदों को पढ़ो, दर्शन की चर्चाएं करो, विज्ञान और आध्यात्म को साधो, स्त्री का सम्मान करो, पौरुष के अहंकार से निकलो, जो कहता है महाकुंभ मतलब ज्ञान कुंभ।